अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक बात जो कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता आया हूं कि दोस्तों, मुझे उन ममालिक की दोस्ती पर शक है जो दोस्ती का सबसे ज्यादा दावा करते हैं। तुर्की एक ऐसा मुल्क है और तुर्की के जो सदर है रजब तैयब एर्दोगान, वो एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसे सदर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मजम्मत की है इसराइल के मजालिम की। लेकिन मैं हमेशा से तुर्की के किरदार पर न सिर्फ मशकूक रहा हूं बल्कि आवाज भी उठाता रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि $5 बिलियन की ट्रेड तुर्की इसराइल के साथ करता है। और आज मेरे सामने जो खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वो तुर्की के अपने पार्लियामेंटेरियन ने तुर्की का भांडा फोड़ा है। वो स्पीच मैं आपको सुनाऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। इसराइल शायद इतने मजालिम कभी ना कर पाता, कभी वो इतने मजालिम के पहाड़ ना तोड़ पाता अहले गजा के ऊपर अगर तुर्की का साथ ना होता। आपको पता है, आजरबाईजान इसराइल की 40% की जो तेल की जरूरत है वो पूरा करता है। और आजरबाईजान किसके जरिए वो तेल पहुंचाता है? आजरबाईजान से तुर्की डायरेक्ट पाइपलाइन बिछी हुई है, फिर तुर्की से बहरी जहाजों के जरिए जो तेल है वो इसराइल तक पहुंचता है। और यहां पे आप बात करते हैं कि अहले गजा को आपने जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है, गजा में जुल्म हो रहा है। मैं आपको ये गुफ्तगू सुनवाता हूं, आप लोग दंग रह जाएंगे। ये क्लिप है, एक 5 सेकंड आप इसको देखिएगा। ये तुर्की के पार्लियामेंटेरियन जो है उसके एमपी हैं और वो एर्दोगान को क्या कह रहे हैं, जरा ये आप मुलाहिजा कीजिए। जरा चलाइए क्लिप। Onlarca iktidar mensubu milletvekili Gazze'ye üzüldüğünü söyledi. Hakikaten inanıyoruz. Ama şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğiz ki o Gazze... आपको पता है वो कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, सुनिएगा। द पायलट्स बॉम्बिंग गजा एंड पैलेस्टीन ट्रेन इन कोनिया। वो पायलट जो गजा पे बमबारी कर रहे हैं ना, उन्हें कोनिया में ट्रेन किया जाता है। ये इसराइली पायलट्स तुर्की में ट्रेन हो रहे हैं, कोनिया जो उसका इलाका है। अच्छा, आगे सुनिए। इजरायली जेट फ्यूल इज सेंट फ्रॉम इस्कंदरियोन। तुर्की का जो इलाका है इस्कंदरिया या इस्कंदरियोन भी कहते हैं उसको, वहां से इजरायली जो जंगी जहाज है उनका तेल वहां से जाता है। आगे सुनिए। इजरायली सोल्जर्स फूड इज सेंट फ्रॉम अलानिया। जो अलानिया इलाका है तुर्की का, वहां से इजरायली फौजियों का खाना जाता है। यार, ये कैसी मुनाफिकत है। आप लोग अरबों को रोते हैं, यहां तो तुर्की जो खुद को खिलाफत उस्मानिया का अलमबरदार कहता है, उसका क्या किरदार है, सुनिए जरा। एंड देयर वाटर कम्स फ्रॉम मनावगत। मनावगत कोई जगह है वहां से पानी जाता है। यू सेंड ड्रोन्स टू यूक्रेन एंड आजरबाईजान बट सेटल फॉर प्रेयर्स फॉर गजा। यानी यूक्रेन में आपको पता है कि तुर्की यूक्रेन को ड्रोन देता है ताकि वो रूस से लड़े, और आजरबाईजान को ड्रोन देता है ताकि वो अर्मेनिया से लड़े। और गजा के लिए सिर्फ दुआएं हैं, बल्कि उल्टा आप तो फ्यूल दे रहे हैं। मेरे लिए तो ये मौत का मकाम है नाजरीन कि किस कदर मुनाफिकत है, इस कदर मुनाफिकत, इस कदर घटियापन। मैं कह रहा होता तो शायद आप मेरी बात पे शक करते। दोस्तों, ये आप देख ले, तुर्की के एमपी का अपना बयान है, इसे जाके गूगल पे देख लीजिएगा। आप गूगल पे कहीं पे सर्च कर लें, आप आज की बड़ी खबर है नाजरीन। तो दोस्तों, ये एक मेरे पास खबर है। इसके साथ साथ गजा के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं वो महफूज नहीं है, और अब जो दुनिया भर की क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उठकर सामने आ रही है। अमेरिका में फौज की बगावत, ये भी आपको एक नई चीज सुनने को मिलेगी। अमेरिकी फौज अब आवाज उठाने लग गई है, और आम फौजी, बड़ा अफसर तो था ही, आम फौजी भी अब आवाज उठाने लग गए। इस पे मैं आपको बताऊंगा। 27 औरतों के रेप का इल्जाम है, 27। और जो 27वीं औरत खुद है वो बोल पड़ी है। बाय द वे, ये क्लिप भी मैं आपको दिखाता हूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी हैरान कुन खबरें हैं दोस्तों, जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिकी आर्मी में बगावत जो है वो किस तरह हो रही है और इसका क्या अहवाल है। दोस्तों, अमेरिका की बाय द वे एक और मैं आपको बता दूं यहां पे बात, अमेरिका में एक और कैंपेन भी चल रही है। ग्लोबल आई न्यूज ने यह खबर दी है। टकर कार्लसन, मैं पहले भी आपको इनके इंटरव्यू सुनवा चुका हूं, क्या कमाल का सहाफी है वो। और ये वो सहाफी है, एक तो पीएस मॉर्गन और टकर कार्लसन, ये दो सहाफी हैं जो पहले इजराइल के हक में बात करते थे। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इनमें एक ऐसी तब्दीली आई है, इन्होंने इजराइल का वो चेहरा देखा है कि मैंने खुद अपनी नजरों के सामने इन सहाफियों को पलटते देखा है।
और मैं खुशामदीद कहूंगा ऐसे सहाफियों को। मैं इन सहाफियों की इस जरूरत को दाद दूंगा कि इन्होंने सच का साथ दिया और अब बबांगे दोहल को ये अहले फलस्तीन का जो है वो साथ देते हैं। टकर कार्लसन है और पीएस मॉर्गन है। अच्छा जनाब, वो कहते हैं कि टकर कार्लसन कॉल्स टू रिवोक सिटीजनशिप ऑफ अमेरिकन्स हु सर्व्ड इन द इजरायली और यूक्रेनियन मिलिट्री। वो फौजी जिन्होंने इजरायली फौज में, वो अमेरिकी फौजी जिन्होंने इजरायली फौज में हिस्सा लिया या फिर उन्होंने फलस्तीन के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए या यूक्रेन में जाके उन्होंने लड़ा, उनकी अमेरिकन सिटीजनशिप भी खत्म कर देनी चाहिए। ये हुई ना बात, ये होती है अमेरिकनिज्म। दिस इज द रियल अमेरिकनिज्म। अगर अमेरिकन हमें इस वीडियो को देख रहा है तो वो जान ले, दिस इज द रियल अमेरिकनिज्म। आपके टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर पलने वाला ये इजराइल, ये आपकी ये एक कॉलोनियलिज्म की नाजायज औलाद इजराइल, जो कि अब आपकी बात भी नहीं मान रहा। ये वो बावला कुत्ता हो चुका है, रैबिट डॉग बन चुका हुआ है जो अपने मालिक को काट रहा है नाज़रीन। तो ये अब अमेरिका के अंदर इस तरह की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब जो अगली आवाज है दोस्तों, वो बड़ी हैरानकुन है, वो है अमेरिकन मिलिट्री की आवाज। उससे पहले मेरे पास चाइना के प्रेसिडेंट की खबर है। मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स नामी अखबार ने इसको रिपोर्ट किया। और क्या खबर है ये जरा सुनिएगा, ये बहुत बड़ी धमकी है। वो कहते हैं, द इंटरनेशनल कम्युनिटी continues to ignore what is happening in Gaza, China will find itself compelled to act in ways the West does not expect. ये हुई ना बात, इसे कहते हैं स्टेटमेंट। शी जिनपिंग ने कहा है, चाइना के सदर ने, कि जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी गजा को इग्नोर कर रही है, अगर ऐसा होता रहा तो फिर चाइना विल बी कंपेल्ड टू एक्ट। चाइना मजबूर हो जाएगा वो काम करने के लिए जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। मगरिब ने लिखा है, वेस्ट डज नॉट एक्सपेक्ट besieging and starving children is not a war. यरगमाल बनाना बच्चों को और उनको भूख से मारना ये जंग नहीं है। इट इज अ हीनियस क्राइम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये एक ऐसा जुर्म है कि जिससे सरफ नजर नहीं किया जा सकता, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है चाइनीज प्रेसिडेंट की दोस्तों। अच्छा, अब आपके सामने मैं एक अमेरिकन मिलिट्री की एक खातून है, उनका बयान, उनकी एक गुफ्तगू जो है वो मैं रखने जा रहा हूं। फिर आपको बताता हूं कि 27वीं औरत कौन है जिसका रेप किया था ट्रंप ने एलिजिडली, वो सामने आ चुकी है नाजरीन। बाद में रूस ने व्हाट्सएप को बैन कर दिया। ये सुनिए जरा क्या कहती है खातून। How long are Americans going to remain silent as we watch the theatrics go back and forth with the Trump administration, with war criminal Benjamin Netanyahu, with the ongoing genocide inside of Gaza? How long are you going to remain silent on everything that is happening? Not only ये अमेरिकन फौजी है, इसकी गुफ्तगू सुनिए। कहती है, हाउ लॉन्ग वी विल रिमेन साइलेंट, हम कब तक खामोश रहेंगे, एज वी वॉच द फॉल्सेस बिटवीन ट्रंप एंड द क्रिमिनल। नेतन्याहू को क्रिमिनल कह रही है और जो एक नाजायज रिश्ता दोनों में कायम हो चुका है उसको लेकर के हम कब तक खामोश रहेंगे। ये इतनी बड़ी दुहाई है जो इस लड़की ने नाजरीन दे दी है। अब आप यहीं से अंदाजा कीजिए कि किस कदर अमेरिका के अंदर मीडिया, फौज, ये सब इस वक्त जो है वो इस सिचुएशन में आ चुके हुए हैं कि इनका अब पारा इनका जवाब दे गया हुआ है। इनको समझ नहीं आ रही है कि हम दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएं। एक वक्त तक तो इसराइल को डिफेंस के नाम पे सब कुछ करने दिया जा रहा था, अब नहीं हो सकता भाई। अब बात हद से आगे जा चुकी हुई है। आ चुके वक्त का मेरे पास, मैं जल्दी दोस्तों आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, एक बात आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट लाजमी किया करें। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो वो कमेंट तज्जिए की सूरत में मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में शामिल करता हूं। आप लोगों के कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं, आपके कमेंट्स साथ साथ चल भी रहे होते हैं। तो ये जो कमेंट्स आप देख रहे हैं, ये आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स को हम अपनी स्क्रीन पे मुसलसल चलाते रहेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ एक काम मैं अपनी हर वीडियो में करता हूं खुद भी, और आप लोगों से भी कहता हूं, सवाब समझ के, सवाब की नियत से इजराइल पर लानत भेजा करें। लानत अल्लाह ताला ने शयातीन पर, जालिमीन पर कुरान पाक में भेजी है। लानत का मतलब है नेमत का उठा लिया जाना। लानत भेजें और लिखें, ये अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करें। जुल्म के खिलाफ पहले तो हथियार उठाएं, ना उठा सके तो जुबान खोलें। और जुबान खोलने का बेहतरीन जरिया क्या है? अल्लाह के हजूर बद्दुआ कीजिए इस जालिम कौम के लिए, जालिम मुल्क के लिए, जालिम फासिकीन फाजरीन के लिए कि अल्लाह ताला इनको बर्बाद कर दे। नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं। 27 औरतें,
ये लड़की, इसका 11 सेकंड का क्लिप है, ये देख लें। इसका जिक्र मैं पहले भी अपनी वीडियो में कर चुका हूं, एक आधी वीडियो में कर चुका हूं। जरा देखिए कहती क्या है। इस लड़की ने, जिसका नाम है स्टेसी विलियम्स, ये स्विम सूट मॉडल रह चुकी हुई है 90s, अर्ली 90s के अंदर। जरा सुनिएगा जरा क्या कहती है। I'm considered number 27. I'm Donald Trump's 27th sexual assault victim. When I was doing Sports Illustrated, that's when he assaulted me. Jeffrey Epstein walked me into his office to be... सुनिया आपने, वो कहती है आई एम डोनाल्ड ट्रम्प्स 27th सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम। 27वीं, यानी इससे पहले 26 लड़कियों के साथ डोनाल्ड ट्रम्प ज्यादती कर चुका है। और जेफरी एप्स्टीन वॉक्ड मी इनटू हिज ऑफिस टू बी सेक्सुअली असॉल्टेड बाय हिम। मुझे जेफरी एप्स्टीन लेके गया था। अब माशाल्लाह आप लोग इतना इस चीज को सुन चुके हैं मेरे व्लॉग्स को, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बताने की जरूरत है मुझे कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। एक बहुत बड़े लेवल का दलाल था। इसको मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो बहुत हाई लेवल का एक दलाल था जेफरी एप्स्टीन दोस्तों, जिसने, जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप समेत एलिजिडली दुनिया के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडरान, उनको वो जो है वो अयाशी का सामान मुहैया किया करता था। उसने अपना एक आइलैंड बना रखा था जिसपे कम उम्र बच्चे और बच्चियां हुआ करते थे, जिनके साथ जिस्मानी तौर पे इन्वॉल्व हुआ करते थे दुनिया के बड़े बड़े लोग। ये इल्जाम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स पर भी लग चुका हुआ है। मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उससे भी इस पर पूछगछ हो चुकी हुई है। तो दुनिया के बड़े बड़े लोग दोस्तों इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालते रहे हैं। और अब एक चर्चा ये हो रही है अमेरिका के अंदर कि उस लिस्ट को जो कि जेफरी ने बना रखी थी कि मेरे क्लाइंट कौन कौन से हैं, उस लिस्ट को सरेआम किया जाए, पब्लिश किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप उसको अपनी सीट के नीचे दबा के बैठा हुआ है। और तक इस वक्त ये खातून जो सामने आई है, इस समय दीगर लोग जो सामने आ रहे हैं, उनका कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस लिस्ट को जारी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना नाम भी इसमें शामिल है। क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस और तस्वीर हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टीन के साथ खुशगपियों में ड्रिंक करते हुए लड़कियों के साथ मौजूद है। तो दोस्तों ये है एक बहुत एक बड़ी चीज जो कि आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब क्या करते हैं दोस्तों, अब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि अपनी हर वीडियो में दोस्तों मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। आपका बहुत शुक्रगुजार रहता हूं कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना वक्त देते हैं। दोस्तों मेरी पिछली वीडियो थी ट्रंप की ज्यादती का शिकार औरत सामने आ गई, वो मेरे साथ क्या क्या करता रहा सब बता दिया। भारतीय ब्रिगेडियर की वीडियो लीक, खातून फौजी अफसर के साथ ज्यादती, शौहर ने ब्रिगेडियर की दुर्गत बना दी। बाकायदा इसकी वीडियो भी थी, आप जाके देख भी सकते हैं दोस्तों। लेकिन जनाब इस वीडियो को खोलते हैं और यहां पर आपके जो अच्छे कमाल के कमेंट्स हैं उस पर हम बात करते हैं। फेसबुक पे भी आप कमेंट्स करते हैं, उस पर भी बात करेंगे हम दोस्तों। अच्छा, अब यहां पे किसी साहब ने हिंदी में कमेंट किया है, मैं पढ़ नहीं सकता। फरहीम खान लिखते हैं Allah's grip is very strong. When Allah's grip comes, then even the world together cannot. अल्लाह की पकड़ बहुत मजबूत है, वो कहना चाह रहे हैं। नादर अली लिखते हैं माशाल्लाह ऐसे अच्छे चोर हर जगह नहीं मिलते, अल्लाह ईरान को कामयाबी हासिल करे। खबर ये थी पिछली वीडियो में कि एक चोर था जो कि घुसा था ईरान के एक फ्लैट में। उसने देखा यहां पे तो ड्रोन बन रहे हैं, मुसाद की फैक्ट्री थी तेहरान के अंदर। उसने फिर पुलिस को कॉल करके बताया कि मैं भले एक चोर हूं लेकिन मेरी नेशनल ड्यूटी ये है कि मैं आपको बताऊं कि यहां पे ड्रोन बन रहे हैं और ये मुसाद का कारखाना है। ये मेरी पिछली वीडियो में इसकी मैंने डिटेल आपको बताई थी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान इसराइल का साथ है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का साथ है। रईस हुसैन साहब लिखते हैं उनको लगता है कि पाकिस्तान इसराइल के साथ है। आपको क्या लगता है? आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में आप पे कमेंट पढ़ सकूं। अच्छा, मुमताज कसाम साहब लिखते हैं थैंक्स भाई, आई एम योर फैन फ्रॉम तंजानिया। अरे तंजानिया में भी वीडियो देखी जाती है हमारी, क्या बात है। गुड जॉब एंड थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। अल्लाह वो चोर को हिफाजत में रखे। हर कोई उस चोर की बात कर रहा है बाय द वे, वेरी गुड। अच्छा जनाब, या अल्लाह बहक के पंचतन पाक सैयद अली खामनाई की हिफाजत फरमा। चले, पाकिस्तान और सऊदी के हुक्मरान पे लानत। ओ बड़ा सख्त जुमला कह दिया भैया आपने। अच्छा, फिर लोगों ने इसराइल पर लानत भी भेजी हुई है। जफर महमूद साहब लिखते हैं वेलकम अली साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उन सब मुल्कों पे लानत जिन्होंने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में हिस्सा लिया। वाजिद साहब लिखते हैं, वाजिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेशक लानत, 1000 बार लानत दोस्तों। अब ये आपके दोस्तों फेसबुक के कमेंट्स और यूट्यूब के कमेंट्स जो हैं वो मैंने मिले जुले राह पे रख के पढ़ दिए दोस्तों। आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखी। इस वीडियो पर भी कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।